बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। यानी घर का डॉक्टर में खुश आमदीद कहते हैं। आज की हमारी इस वीडियो का मौजू है, क्या पीरियड्स ना आना हामला होने की निशानी है? पीरियड्स के बंद होने की 6 बड़ी वजूहात वो क्या हैं, उसके बारे में मैं भी आपको तफसील से बताता हूँ। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। यानी इस तहरीर में सबसे पूछा जाने वाला सवाल ये है कि अक्सर लोग सवाल करते हैं कि क्या डेट ना आना प्रेगनेंसी शुरू होने की निशानी होती है? नहीं, अक्सर लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि इनकी डेट मुकर्रर तारीख पर नहीं आ रही होती और इनकी डेट डिले हो जाती है और इनको थोड़ा बहुत बुखार भी महसूस होता है। तो वो ख़वातीन सवाल करती हैं कि क्या डेट डिले होना प्रेगनेंसी की निशानी है? तो नाज़रीन, बात कुछ इस तरह है कि डेट ना आना प्रेगनेंसी होने की एक अलामत होती है, मगर खाली यही अलामत काफ़ी नहीं होती, पहले इसके थोड़े बहुत और भी मसाइल होते हैं। साल के तौर पर अगर आपने थोड़ी बहुत स्ट्रेस ली है, इसकी वजह से भी आपकी डेट मुतासर हो सकती है, क्योंकि इससे आपकी बॉडी भी मुतासर होती है। अमूमन 21 दिन से 33 दिन तक मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, मगर इसमें उतार चढ़ाव आता रहता है। अगर मिसाल के तौर पर आपको पिछले माह डेट 25 तारीख को आई थी, तो लाजमन नहीं कि अगले माह भी इसी तारीख में आए, बल्कि ऊपर नीचे हो सकती है, जो कि परेशानी की बात नहीं होती। अगर आपने स्ट्रेस ली है तो इसकी वजह से आपकी डेट लेट हो सकती है। अगर आपका वज़न बहुत कम है तो इसकी वजह से भी आपकी डेट बहुत ज़्यादा मुतासर हो सकती है। इसके अलावा अगर आप काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हैं और आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख रही, तो उसकी वजह से भी आपकी डेट मुतासर हो सकती है। इसका मतलब यह है कि अगर आप इन सूरतों में से गुजर रही हैं तो आपकी डेट लेट हो तो उसकी प्रेगनेंसी शुरू नहीं हुई। प्रेगनेंसी की एक अलामत मतली भी है, ज़्यादा पेशाब आना भी है, छाती का सूजना भी है, थकन भी है, आपका जिस्म बिल्कुल ढीला ढाला सा हो जाएगा और बुखार महसूस होगा। बाहर खाना खाने का रिवाज आम हो चुका है, हर खास आम बाज़ार के खानों का शौकीन नज़र आता है। जगह जगह फूड स्ट्रीट कैम हो चुकी हैं, जिनमें तरह तरह के खाने दस्तयाब होते हैं। हर वीकेंड पर बाहर जाकर खाना खाना सबसे मकबूल तफरीह बन चुकी है। बाहर के खाने देखने में मुंह में पानी भर आता है, लेकिन ये किस तरह तैयार होते हैं अक्सर लोग इससे नावाकिफ़ हैं। जब हम अपना खाना खुद तैयार करते हैं तो इस बात को यकीन बनाते हैं कि इस्तेमाल होने वाली हर चीज़ साफ़ सुथरी और खालिस हो, इसकी तैयारी में कोई मुजरे से चीज़ शामिल ना हो। जब हम यही चीज़ बाहर खाते हैं तो वो अच्छी तरह तो बहुत लगती है, लेकिन उसके साफ़ सुथरा होने की कोई गारंटी नहीं होती। फूड स्ट्रीट और रेस्टोरेंटों में तैयार शुदा खाने सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह हैं, ये इंसानी जिस्म को नुकसान पहुंचाने का बाहिस बनते हैं। उन खानों से हासिल होने वाले नुकसानात झैल में दर्ज हैं। मुज़र सेहत खानों में शामिल आलूदा नमक ब्लड प्रेशर में ख़राबी का बायस बन सकता है। उन खानों को तैयार करने के लिए इस्तेमाल होने वाला गैर मियारी तेल दिल और रगों के लिए नुकसानदेह साबित होता है। इसके अलावा गैर मियारी और बासी खाना खाने की वजह से अमूमन लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से उल्टियाँ, दस्त और पेट में दर्द शुरू हो जाते हैं। साथ ही बुखार भी चढ़ जाता है, जिससे पानी की कमी का शिकार हो जाते हैं और बाद का अस्पताल में दाखिल यानी एडमिट होना पड़ता है। मुज़र सेहत खानों में इस्तेमाल होने वाले तेल में तेज़ाबी अज्जा शामिल होते हैं। मैदे में ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ाबियत मैदे को नुकसान पहुंचाती है और अल्सर का बायस बनती है। पेट और सीने में जलन महसूस होती है और हाथ में ख़राबी पैदा हो जाती है। मुज़र सेहत खाने का बायस दर्द का बायस बनते हैं। ये खाने खा कर लोग मुख्तलिफ तकलीफ में मुब्तला हो जाते हैं। अक्सर लोगों को दुरुस्त या मुस्तकिल कब्ज़ की शिकायत हो जाती है। ऐसी चीज़ों से हम परहेज़ करें और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो, आमीन। ये नाज़रीन, कैसी लगी आज की हमारी ये मालूमाती वीडियो? हमारे चैनल घर का डॉक्टर को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम।